वो नशा है कि रात भर पीने के बाद भी सुबह एक घूंट पीने का मन ही करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे रजनीकांड एपिसोड 4 के स्टोरी के बारे में। एपिसोड पिलाकर उसे टल्ली कर देता है और रजनी को उसी के बिस्तर पर जमकर पेलता है और रजनी को झंझोड़ कर रख देता है। फिर सुबह होती है और रजनी का पति नींद से उठता है और देखता नहीं आया जो तुमने मुझे कल रात दिया। तुम तो सुबह सूरज उगने तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, घोड़े की तरह मुझे करते रहे। तो उसका पति कहता है इतना सब कुछ हुआ और मुझे याद भी नहीं। तो रजनी कहती है तुम्हें याद रहे, इतना होश कहाँ था तुम्हें, तुम्हारे अंदर तो हल्क आ गया था। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस दिखाया जाता है और रजनी बॉस के चेयर पर बैठी हुई होती है और जैसे ही बॉस आता है तो रजनी कहती है आज तुम लेट आए हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो बॉस कहता है कौन सी सजा? तो रजनी कहती है तड़प की सजा। आज तुम मुझे छू नहीं सकते, आज तुम्हें मुझे बिना छुए ही रहना है। तो बॉस कहता है तुम एक ऐसी शराब हो जिसे कितना भी पियो फिर भी एक घुट और पीने का दिल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक नए बॉस को दिखाया जाता है जो कि आदित्य बॉस के कंपटीशन में होता है। तो रजनी उस नए बॉस के पास जाती है और कहती है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बॉस। तो न्यू बॉस कहता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता है? तो रजनी कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके बारे में सब कुछ बातें जान लेती हूँ। तो बॉस कहता है तुम मुझे पसंद करती हो? तो रजनी कहती है आप इतने हैंडसम हैं कि आपको तो कोई भी पसंद करेगा। तो बॉस का भी रजनी के सामान को देखकर दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम पसंद हो और रजनी का हाथ पकड़ लेता है और रजनी की लेने की सोचता है। तो रजनी कहती है मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती, मैं शादीशुदा हूँ। तो न्यू बॉस कहता है फिर आदित्य को रोज तुम देती हो तब तुम्हें शादी नहीं दिखती क्या? मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? फिर रजनी वहाँ से चली जाती है। फिर शाम में ऑफिस के सभी स्टाफ बॉस के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं, वहाँ रजनी भी आती है। फिर बीच पार्टी में रजनी केबिन में चले जाती है तो बॉस भी उसके पीछे चले जाता है और कहता है रजनी आई लव यू। तो रजनी भी कहती है इवन आई लव यू टू बॉस, पर मैं इस कंपनी की बस एक एम्प्लॉय हूँ और जो इस कंपनी का मेन बॉस होगा उसी के हाथ में मेरा रिमोट होगा और उसे खुश करना ही मेरा काम है। मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती और सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। तो न्यू बॉस समझ जाता है कि मुझे अगर रजनी की लेनी है तो मुझे मेन बॉस के कुर्सी पे बैठना होगा और इसके लिए मुझे आदित्य का पता साफ करना होगा। तो बॉस रमेश प्यून को कॉल करता है और कहता है कि मेरे केबिन में आज जल्दी से, और रमेश के साथ पता नहीं कौन सी डील करता है कि नेक्स्ट डे न्यू बॉस मेन कुर्सी पर बैठ जाता है और जब रजनी सुबह ऑफिस आती है तो न्यू बॉस को मेन चेयर पर बैठे हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बॉस रजनी की अच्छे से लेता है और रमेश उनकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। रजनी भी सीसीटीवी कैमरे में इशारा करके प्यून को बता देती है कि तू अच्छे से शूट कर। तो इससे ये समझ में आता है कि ये गेम प्लान रजनी और प्यून का होता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको रजनीकांड एपिसोड 4 की स्टोरी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही स्टोरीज हम आपके लिए एक्सप्लेन